वेल, क्रिकेट के मैदानों से दो खबरें हैं। पहली खबर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो के हवाले से। जी हां, आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोमो है उसमें पाकिस्तानी स्टार शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और इंग्लिश स्टार फुल सॉल्ट को रेसलर्स के स्टाइल में, यानी कि WWE रेसलर्स के स्टाइल में काले दस्ताने पहने हुए बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में उनको दिखाया गया है। और आईसीसी ने इस नए ग्रुप को फील्ड का नाम दिया है जो WWE का मशहूर हिस्सा रहा है। तो आईसीसी का जो प्रोमो है वो शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और इंग्लिश स्टार फुल सॉल्ट, उन तीनों को फिल्मी अंदाज में और WWE के अंदर एक जो रेसलिंग का अंदाज है उसके अंदर इन तीनों को देखा जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे ये प्रोमो बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए इस प्रोमो को। अच्छा, प्रोमो के बाद जो अगली खबर है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की। कल पहले दिन आउटस्टैंडिंग तारीख के अंदर वेल वो कारनामा हुआ जो इससे पहले शायद टेस्ट की तारीख में नहीं हुआ। गो के 20 की 20 विकेटें एक ही दिन के अंदर। पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 163 पर ऑल आउट किया एक ही दिन के अंदर, और फिर यही इस टेस्ट मैच इख्तिताम नहीं हुआ बल्कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को भी 154 पर उसी दिन ऑल आउट किया, यानी कि 20 विकेटें एक दिन के अंदर इस टेस्ट मैच में गिरी है जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी इसी मुल्तान टेस्ट के अंदर 19 विकेटें गिरी थी पहले टेस्ट मैच के अंदर, जहां नोमान और साजिद ने तबाही मचाई थी। इस दफा फिर तो बहुत बड़ा ये एक रिकॉर्ड है कि जिसमें एक ही दिन के अंदर 20 विकेटें गिरी हैं, और ये सारा क्रेडिट जाता है स्पिनर्स को। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड विकेटें बन रही हैं। हर मुल्क अपना ये करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को देख करके विकेटें बनाता है और उस स्ट्रेंथ को लेकर के वो अपनी टेस्ट रैंकिंग को, टेस्ट परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। यही पाकिस्तान को ट्रैक समझ में आ गया जिस ट्रैक पर डाला है आकिब जावेद और अलीम डार ने। साजिद और नोमान, इनकी जोड़ी ने फिर वेस्ट इंडीज को, जिसे कहते हैं ना, तबाह बर्बाद करके रख दिया। नोमान ने 6 विकेटें ली और पहले सेशन के अंदर 6 की 6 विकेटें वो उड़ा गए। ये भी एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 6 की 6 विकेटें ली, जिसमें ना सिर्फ नोमान ने 6 विकेटें ली बल्कि हैट्रिक का कारनामा भी अंजाम दिया। वेल, 5 पाकिस्तानी बॉलर्स हैं आज जो ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बना चुके हैं, जिसमें वसीम अकरम ने 2 दफा हैट्रिक बनाई है, फिर नसीम शाह ने अभी हैट्रिक की थी, और इसके अलावा मोहम्मद समी भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। लेकिन नोमान का ये कारनामा बिल्कुल इसलिए डिफरेंट है कि स्पिन बॉलर्स के अंदर नोमान पहले बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाई और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया। तो नोमान ने ली 6 विकेटें और साजिद आलबर में खल में 4 विकेटें उनके हिस्से में आई। तो पाकिस्तान ने 4 नहीं 3 विकेटें उनके हिस्से में आई। एक जो है काशिफ अली ने बॉल जो विकेट उन्होंने ली। तो पाकिस्तान ने जो स्पिन ट्रैक बनाया था, जिस स्ट्रेटेजी थे उस पर तो पूरा उतरे, लेकिन कहते हैं ना कि घड़ा जो दूसरों के लिए खोदता है वो खुद भी उसमें गिरता है। तो पाकिस्तान ने जो घड़ा वेस्ट इंडीज के लिए खोदा था, पाकिस्तान खुद भी उसमें जाके गिरा। उनको 163 पे ऑल आउट किया, खुद हो गया 154 पे आउट। वेस्ट इंडीज के भी स्पिनर थे, उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, क्योंकि विकेट स्पिनर्स के लिए बनाई गई थी। तो वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स हैं, उन्होंने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान को 154 पर, यानी कि 9 रन की लीड उन्होंने ले ली। अब लग यही रहा था कि दोनों टीमें जब पहले दिन आउट हो गई थी और पाकिस्तान ने अब अगली बैटिंग करनी थी, लेकिन पाकिस्तान के फिर उन्होंने आज 74 पे, फिर दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज जो बैटिंग की उन्होंने 244 रन का स्कोर किया। एक मौके पर आज जब वेस्ट इंडीज पहली इनिंग के अंदर खेल रहा था तो हाल में कोई उनके 98 या 97 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन फिर आखिरी विकेट उनकी वो 163 तक स्कोर ले गई। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मोहम्मद रिजवान और शकील सऊद यही थोड़ा सा विकेट पे स्टे कर सके, जिन्होंने कुछ रन्स किए, लेकिन पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी पूरी तरफ फेल हुई है और 154 पे पूरी टीम बाहर। अब सेकंड इनिंग के अंदर वेस्ट इंडीज ने कदरे बेहतर बैटिंग की, 244 रन का उन्होंने स्कोर किया, जो इस विकेट पर जो बहुत मुश्किल विकेट है स्पिनर्स के हवाले से, एक बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर कर लिया और 244 रन बनाकर जहां उनके कप्तान ने हाफ सेंचुरी बनाई, फिर उनके जो मोती हैं उन्होंने भी शायद कोई 30 से ऊपर स्कोर वगैरह किया है। लेकिन
अब 244 रन बना करके पाकिस्तान को जो उन्होंने स्कोर टारगेट दिया उसमें तकरीबन लगभग 350 सुपर का टारगेट था। यहां अब पाकिस्तान का असल इम्तिहान शुरू होना था। दिन तो काफी थे क्योंकि आज दूसरा ही दिन था, आगे दूसरा तीसरा चौथा अभी दिन काफी पड़े हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह यहां फैल हुई है, एक्सपोज हुई है। 74 पे आज जब खेल का इख्तिताम हुआ 74 रन पे 4 विकेटें गिर गई और 4 विकेटों के अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जिसकी चुभन है वो है बाबर आजम। यार बाबर तुम कब बड़े होगे? और मेरे भाई खुदा के लिए यार तुम किंग बाबर कहलाते हो। अभी तुम्हें जो इंटरनेशनल जो 2024 की टीम बनी है उसके अंदर तुम्हें पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है, वो तुम स्टार 738 रन तुमने बनाए, उसी बिना पर तुम्हें जो टेस्ट टीम जो साल की बेहतरीन टीम बनी है, जो आइडियल टीम बनी, उसमें तुम्हें लिया गया है। लेकिन बाबर सख्त मायूस किया तुमने। यकीन करो यार वो गधे पने वाली तुम्हारी इनिंग, आप अच्छे भले 21 विकेट पे आ गए, 30-31 अपने आप को सेटल कर लिया, क्या जरूरत थी भाई विकेट देने की? आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। देखिए शान मसूद, उनके ऊपर भी बहैसियत कप्तान बहैसियत बैट्समैन दोनों तरफ से वो नाकाम हैं। और ये देखिए ये टेस्ट मैच जो भी हो रहे हैं ये तो ऑटो के ऊपर लगे हुए हैं ना, यहाँ तो शान मसूद का तो कोई रोल नहीं है। साजिद और नोमान ये आपको आराम से टेस्ट मैच निकाल के दे देते हैं। तो शान मसूद एज ए कैप्टन एज ए बैट्समैन दोनों में फ्लॉप, और इनको सोचना पड़ेगा आप पीसीबी को कि इनका क्या करना है। दूसरी तरफ बाबर आजम, इस क्रूशल मूवमेंट के ऊपर भाई बाबर तुम्हें विकेट पे स्टे करना था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी एक लंबी इनिंग खेलना और थोड़ा सा डिफेंसिव मूड के अंदर आकर के ना सिर्फ तुम खुद खेलते यार, इंजमामुल हक ने इन्हीं सिचुएशनों के अंदर अपने टाइम में टेस्ट में जिताए अकेले विकेट पे खड़े होके। तो बाबर तुम्हें खुद खेलना था और साथ अपने जूनियर्स को गाइड करके उनको भी विकेट पे स्टे करके टाइम गुजारना था, और टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको अपना जो स्कोर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना वो वहां आप पेशकदमी करनी थी। लेकिन आपने फिर वही अपना रिवायती जिसे कहते हैं ना मुश्किल में साथ छोड़ जाना, सऊद शकील वो भी निकल गए, शान मसूद भी निकल गए, अब बाबर भी निकल गए। अब आपके पास 3 है, काशिफ भी मौजूद है टैलेंट रखे। कल जो खेल होगा मुझे लग रहा है 1 से 2 बजे के दरमियान ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन हार के धाने पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल हार मुंह के सामने खड़ी हुई है। अगर कल कोई मुजाना तौर पर रिजवान विकेट पे स्टे करके लंबी नहीं खेल जाते हैं, ठीक है, साथ इनके हैं सऊद शकील जो भी विकेट के ऊपर है काशिफ के साथ, फिर सलमान अली आगा जिनका भी बैट पिच चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन देखिए ये 3 प्लेयर हैं, अगर ये कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत भी सकता है। बचाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दिन अभी बहुत पड़े हुए आगे, तो पाकिस्तान जीत भी सकता है, वरना कहते हैं ना रिटर्न ऑन द बॉल नविश्ता दीवार सामने शिकस्त नजर आ रही है। और कसूरवार में जिम्मेदार करार दूंगा बाबर आजम को, शान मसूद को। क्यों आपने विकेट पर स्टे नहीं किया? कामरान गुलाम को, आपकी जिम्मेदारी थी यहाँ खड़े होकर लंबी नहीं खेलनी थी आपको, आपने नहीं किया, शिकस्त सामने है। तो कल आप देखते हैं कि कल का दिन जो है बड़ा क्रूशल है, 2 बजे तक इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर हमारे ये 3 बैट्समैन कुछ गैर मामूली परफॉर्मेंस दे गए, वरना फिर वो देखें कि सादा चिड़िया था चंबा है बाबुल सा उड़ जाना। आपको बेहतरीन एक व्हाइट वॉश करने का मौका मिला था। अगर ये हमारे बैट्समैन आज जो विकेट पे स्टे करते तो नक्शा चेंज होता। कल भी ये तब्दील हो सकता है, लेकिन कुछ अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस को लेकर।